दोस्तों, अगर आप उम्र के उस पड़ाव पर है जिसमें आपके अंदर की हवस चरम सीमा पर है तो ये वीडियो आपका अकेलापन दूर करेगा और अपनी टंकी खाली करने पर मजबूर कर देगा। मूवी की कहानी 3 ऐसे ननों पर आधारित है जो हवस की सीमा पार कर यौवन का पानी पीने के लिए अपने नौकर को भी नहीं छोड़ती। अब आगे मूवी में क्या होता है जानने के लिए देखिए आज का ये एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है द लिटिल आवर्स और ये रिलीज हुई थी 2017 में। मूवी की शुरुआत में फर्नांडा नाम की एक नन दिखाई जाती है जो अपने गधे के साथ चर्च के अंदर आती है। चर्च आने पर नन गिनेवरा उससे पूछती है कि सुबह सुबह वो कहाँ से आ रही है। तब फर्नांडा उसे बताती है कि ये गधा रात में कहीं भाग गया था तो वो उसे ढूंढने गई थी। तभी चर्च में काम करने वाला माली लूर्को उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है तो वो दोनों नन उसे गालियां देकर भगा देती है। इसके बाद मदर मारिया फर्नांडा से सुबह प्रेयर में न आने का कारण पूछती है। तब फर्नांडा उसे बताती है कि उसका गधा फिर से भाग गया था। आगे हमें तीसरी नन एलेजेंड्रा को दिखाया जाता है। एलेजेंड्रा के फादर इस चर्च को फंडिंग देते थे, इस वजह से चर्च की बाकी नन कहती थी कि एलेजेंड्रा कुछ काम नहीं करती है। फिर आगे सीन में एलेक्जेंड्रा के फादर चर्च में आते हैं और उन दोनों की बातों से लग रहा था कि एलेक्जेंड्रा की बहुत जल्दी शादी होने वाली है, पर उसके फादर कहते हैं कि लड़के वाले उससे बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। तब एलेक्जेंड्रा पापा से कहती है कि क्यों ना हम चर्च को देने वाली फंडिंग कम कर दें, पर उसके पापा ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसके बाद अगले सीन में एलेक्जेंड्रा, गिनेवरा और फर्नांडा तीनों बातें करती हुई जा रही होती है। तभी माली लूर्को उन्हें मिलता है। लूर्को के देखने का तरीका उन तीनों ननों को अच्छा नहीं लगता तो वो उसे बहुत बुरा भला कहती है। आगे फादर थॉमस जब सिस्टर के बनाए हुए कपड़े बेचने के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में लूर्को मिलता है। वो अब चर्च में काम करने से साफ मना कर देता क्योंकि तीनों सिस्टर उसे बहुत बुरा भला कहती थी। दूसरी तरफ हमें शहर में लॉर्ड ब्रूनो और उसकी वाइफ फ्रांसिस्को को डिनर करते हुए दिखाया जाता है। ब्रूनो अपनी वाइफ को अपनी लड़ाई के बारे में बता रहा होता है लेकिन उसकी वाइफ की निगाहें तो अपने नौकर मासिटो पर थी। इससे हमें पता चलता है कि फ्रांसिस्को का मासिटो के साथ चक्कर चल रहा है। रात में जब फ्रांसिस्को मासिटो के साथ होती है तो उससे लॉर्ड ब्रूनो के आने की आवाज आती है। तभी मासिटो अपने कपड़े उठाकर खिड़की से कूदकर नौकरों वाले कमरे में सो जाता है। ब्रूनो को इस बात की भनक लग जाती है तो वो सीधा नौकरों वाले रूम में चला जाता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो मासिटो को पहचान नहीं पाया था। तो फिर वो सभी नौकरों के दिल की धड़कन सुनता है और फिर वो मासिटो के छाती पर हाथ रखता है और उसे हाथ रखते ही पता पड़ जाता कि यही लड़का रानी के साथ था और वो उसके बाल काटकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन मासिटो भी होशियार था, वो ब्रूनो के जाने के बाद सभी नौकरों के बाल थोड़े थोड़े काट देता है। अगले दिन ब्रूनो सभी नौकरों को बुलाता है लेकिन उन सभी के कटे बाल देखकर वो पहचान नहीं पाता कि रात को कौन सा नौकर था। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस्को खुले में मासिटो को पकड़कर किस कर रही होती, तभी ब्रूनो ये सब एक छत से देख लेता है। फिर वो अपने सैनिकों को मासिटो को पकड़ने के लिए भेजता है पर मासिटो उनसे बचकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल में फादर थॉमस दिखते हैं जो कि काफी नशे में लग रहे थे और उनके सारे कपड़े पानी में गिर गए थे। ये सब देखकर मासिटो उनकी हेल्प करता है और फिर फादर को कहता है कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। फिर फादर मासिटो को चर्च में ले आते लेकिन आते वक्त मासिटो ने ब्रूनो की वाइफ के साथ जो भी किया था वो फादर को बता देता है। फादर इसे पाप कहकर मासिटो को चर्च में गूंगा बहरा बनकर काम करने को बोलते हैं। मासिटो भी मान जाता है। इसके बाद फादर मासिटो को चर्च की हेड मारिया से मिलवाता है और कहता है कि अब ये यहाँ माली का काम करेगा। अगले दिन मासिटो काम कर रहा होता है तभी फर्नांडा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसको डराती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी सिस्टर मारिया आती है और उनको बताती है कि ये गूंगा बहरा है और अब यहाँ पे माली का काम करेगा। आगे एलेक्जेंड्रा जब काम कर रही होती तो उसके हाथ से फ्रेम टूट जाता है। तब वो मासिटो के पास जाती है और मासिटो वो फ्रेम ठीक करके उसको वापस दे देता है। रात को फर्नांडा और उसकी फ्रेंड मार्था एलेक्जेंड्रा के रूम में जाकर शराब पीती है। थोड़ी देर बाद आवाज सुनकर गिनेवरा भी वहाँ पे आ जाती है और वो उसे भी शराब पिला देते हैं। अगले दिन मासिटो गड्ढा खोद रहा होता है तभी एलेक्जेंड्रा वहाँ आती है और उसकी हेल्प करवाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद एलेक्जेंड्रा अपने आप को मासिटो के पास जाने से नहीं रोक पाती और धीरे धीरे उसके नजदीक आने लग जाती है और फिर चर्च की घंटी बज जाती है। तभी वहाँ से वो उठकर चली जाती है और फिर अपने कपड़े धुलवाने के लिए गिनेवरा और फर्नांडा के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मासिटो की हेल्प करने से ये कपड़े गंदे हो गए। ये बात सुनकर दोनों नन हैरान हो जाती है क्योंकि इससे पहले एलेक्जेंड्रा ने किसी के काम में मदद नहीं की थी। अगले सीन में फर्नांडा को मार्था के साथ जंगल में जाते हुए देखते हैं। वहां जाकर वो बेलाडोना बनाने लग जाती है जो कि एक ड्रग होता है पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। बेलाडोना बना के मार्था उसकी 2 बूंद फर्नांडा के आंखों में डाल देती है। इसके बाद फर्नांडा के हाथ में कट लगाकर उसका खून पीने लग जाती है और ये सब दूर से गिनेवरा छुपकर देख रही होती है। फिर मार्था और फर्नांडा मासिटो के रूम में जाते हैं और वहां पे थोड़ी देर बाद बाहर आ जाते हैं। बाहर गिनेवरा उनसे पूछती कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही थी। उसकी इस बात पर दोनों जवाब नहीं देती है। अगले दिन बिशप चर्च देखने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ मासिटो एलेक्जेंड्रा के रूम में आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी वहां पर एक बूढ़ी नन आ जाती है।
उसे देख मसीटो घबराकर बोल जाता है और यहाँ पर एलेक्जेंड्रा को पता पड़ जाता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है और अभी तक उस बूढ़ी सिस्टर ने उन्हें साथ में नहीं देखा था। तो मसीटो छुपने के लिए बेड के नीचे घुस जाता है और एलेक्जेंड्रा उस बूढ़ी नन से बातें करने लग जाती है। इसी दौरान मसीटो बाहर निकलने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त मदर नन बिशोप को लेकर वहां आ जाती है और मसीटो फिर बेड के नीचे छुप जाता है। उनके जाने के बाद मसीटो खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। आगे हम गिनेवरा को बेलाडोना बनाते हुए देखते हैं। बेलाडोना बनाने के बाद आंखों में डालने के बजाय वो पी जाती है और फिर अपना हाथ काटकर खून अपने चेहरे पर लगा लेती है। उधर एलेक्जेंड्रा मासिटो से पूछते कि तुम गूंगे बहरे होने का नाटक क्यों कर रहे हो। इस बात पर मासिटो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो उसे धमकी देती है कि सच सच बताने की, नहीं तो वो सभी को बता देगी। तभी उनको रूम में किसी के आने की आवाज आती है। ये देखकर एलेक्जेंड्रा छुप जाती है। फिर रूम में गिनेवरा आती है और आते ही मासिटो पे चढ़ जाती है। फिर उसे भी किसी के आने की आवाज आती है और वो वहीं पर छिपती है जहाँ एलेक्जेंड्रा छिपी थी। फिर दोनों एक दूसरे को देख लेती है। इसके बाद रूम में फर्नांडा आती है और चाकू की नोक पर मासिटो के हाथ बांधकर उसे जंगल में ले जाती है। फिर एलेक्जेंड्रा और गिनेवरा जंगल में जाकर देखती है तो उन्हें जंगल में आग जलाकर बहुत सारी लड़कियां नाचती हुई दिखती है और पास में ही मासिटो बंधा हुआ पड़ा था। फर्नांडा मासिटो को मारने वाली होती है, तभी गिनेवरा और फर्नांडा उसे जाकर बचाती है। इसके बाद मासिटो उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे एक राजा उसकी जान के पीछे पड़ा था और उसे बचने के लिए उसे गूंगा बहरा होने का नाटक करना पड़ा। इसके बाद गिनेवरा भागकर चर्च आती है और हल्ला मचाती है। बिशप शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं। गिनेवरा उन्हें बताती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है और वो नशा भी करती है। इसके बाद मासिटो एलेक्जेंड्रा भी वहां आ जाते हैं। फिर बिशप उन्हें लेकर मदर मारिया के पास जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि मदर मारिया का फादर थॉमस के साथ चक्कर चल रहा है और ये सब देखकर बिशप उन्हें पनिश करता है। वो फादर थॉमस का ट्रांसफर कहीं और कर देता है और साथ ही मासिटो को ब्रूनो के हवाले कर देता है। अगले सीन में तीनों नने आपस में बैठकर बातें कर रही होती है। उन्हें मासिटो की काफी फिक्र थी। उधर मासिटो भी जेल के अंदर बैठा होता है। फिर ब्रूनो उससे मिलने आता है और कहता है कि जब तक उसका मूड अच्छा है तब तक वो उसे जिंदा रखेगा और हर दिन एक नई यातना देगा। उधर तीनों नन मासिटो को रेस्क्यू करवाने आती है। वो एक कछुए पर मोमबत्ती रखकर छोड़ देती है। सारे गार्ड कछुए के पीछे चले जाते हैं। मौका पाकर तीनों नन जेल के अंदर आ जाती है और मासिटो को नन के कपड़े पहनाकर वहां से ले जाती है। चर्च के बाहर फादर थॉमस और मदर मारिया को दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। तभी उनको किसी के आने की आवाज आती है तो वो वहां छिप जाते हैं और उनके जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।